हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस के बारे में दरअसल हम सब पढ़ रहे थे पदार्थ के बारे में, पदार्थ की अवस्था के बारे में। पदार्थ का 5 अवस्था होता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी होता है। वैसे तो 3 ही होता है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे 5 अवस्था के बारे में। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीसी पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए, हम लोग पदार्थ का परिभाषा पढ़ चुके थे। अगर उन वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे या तो कमेंट बॉक्स में लिंक डाल देंगे, ताकि आप उनको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, चलिए हम लोग पहला अवस्था पढ़ते हैं, ठोस अवस्था, उनको शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कहता है ठोस अवस्था। कहता है कि वैसा पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता हो उसे ठोस कहते हैं, जैसे ईंट, मार्कर, लकड़ी, कुर्सी, किताब। देखिए क्या कहता है, इसका आकार निश्चित होता है। ठोस अगर कोई पदार्थ है तो उसका आकार क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे अगर मार्कर का ही बात करें, अगर ये बेलनाकार है, इसका आकार का देखिए किस तरह का, ये बेलनाकार है, तो इसका आकार हमेशा बेलनाकार ही होगा। जैसे अगर इसको हम बक्सा में रख देंगे तो ये कभी भी चौड़ा नहीं होगा, ये कभी आयताकार नहीं बनेगा। मतलब कि अगर ये अभी बेलनाकार है तो ये बेलनाकार ही रहेगा। अगर बात करें जैसे ईंट का बात करें, तो ईंट देखिएगा क्या होता है, उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ऊंचाई भी होता है। तो ईंट को कहीं पे भी रखेंगे उसका आकार उसी तरह रहेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब रहेगा उसमें। ये नहीं कि अगर ईंट है भाई उसको अगर हम पानी में डुबा दिए तो वो गोल हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मतलब उसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और वो जगह निश्चित छेकता भी है, तो उसका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो क्या बोलेंगे, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्या कहते हैं, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। जैसे मार्कर का बात करिए, निश्चित जगह छेकता है, मतलब निश्चित आयतन है इसके पास, और इसका ये आकार भी क्या होगा, निश्चित होगा। इससे कभी ऐसा होगा कि अगर हाँ भाई यहाँ पे है तो इसका बेलनाकार है, अगर इसको टेबल पर रखेंगे ये गोल हो जाएगा, कभी ऐसा होगा, ये ऐसा नहीं कि गोल हो गया, ये कभी ऐसा नहीं होगा। मतलब इसका आकार निश्चित होता है, ये बेलनाकार ही रहेगा हमेशा। ठीक, मतलब आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, निश्चित जगह भी छेकता है, मतलब आयतन भी क्या है इसका, निश्चित है। तो क्या बोलेंगे परिभाषा हम लोग, कि वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता हो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग, ये इसका जो संरचना होता है इस प्रकार हम लोग दिखाते हैं ठोस को। इसमें ये सब क्या है, गोल गोल क्या है, कण है, ये सब सटा हुआ कण है। ठीक, तब उससे हम गुण पे आते हैं, ठोस का गुण पे। क्या कहता है, इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। सही बात है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। क्यों, क्योंकि ये निश्चित जगह भी छेकता है, तो मतलब आयतन भी निश्चित हो गया। पहला गुण तो ये हो गया। यहाँ से आप 2 गुण भी बता सकते हैं कि इसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। पहला गुण में बोलेंगे आकार निश्चित होता है, दूसरा गुण में क्या बोलेंगे हम लोग, आयतन निश्चित होता है। यहाँ पे 2 गुण आप लिख सकते हैं। ठीक, हम एक ही लिख दिए हैं। अगला कहता है कि इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। संपीड्यता कहने का मतलब है कि हम उसको दबा नहीं सकते। नगण्य मतलब क्या होता है, नहीं दबा सकते उसको। संपीड्यता मतलब होता है संपीड़ित करना, संपीड़ित मतलब होता है दबाना। देखिएगा ये मार्कर जो है इसको हम लोग नहीं दबा सकते हैं, इसको हम लोग दबा नहीं सकते, इसको बहुत कम दबा सकते हैं, ना के बराबर दबा सकते हैं। मतलब इसे संपीड़ित गुण क्या होता है, नगण्य होता है, इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन अगर जैसे बात करें कि भाई अगर हम बैलून ले उसमें पानी भर दे तो पानी को आप दबा देते हैं, मतलब क्या वो द्रव है उसको हम दबा सकते हैं। लेकिन अगर ये मार्कर इसको हम दबा नहीं सकते, इसका मतलब इसमें संपीड़ित गुण क्या होता है, नगण्य होता है, नहीं के बराबर पाया जाता है। संपीड़ित का मतलब होता है दबाना ही होता है। ठीक, उस गुण को कहते हैं हम लोग संपीड़ित कहते हैं। अगला, इससे कणों के बीच क्या होता है, रिक्शन बहुत कम पाया जाता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें जो कण सब है, ये कण सब जो है इनके बीच में क्या है, बहुत ही कम जगह है, बहुत ही क्या है, कम जगह है। यहाँ देखिए बहुत कम जगह है, बहुत कम रिक्त स्थान होता है इनके बीच में। ठीक, अगला कहता है इसके कणों के बीच सबसे अधिक आकर्षण, इससे कणों के बीच यहाँ पे होगा, इससे कणों के बीच क्या होता है, सबसे अधिक आकर्षण बल कार्य करता है। इसका कण जो होता है एक दूसरे को जकड़ के रखता है, बहुत खींच के रखता है, लेकिन सटा हुआ है, ये खींच के रखा है इसलिए क्या है, सटा है ये। ठीक है, क्योंकि इसका कण जो होता है एक दूसरे को आकर्षित करता है। अगर पूछा जाए बताओ तो कण क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित जो करता है ठोस में वो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है, खींच के रखता है, जकड़ के रखता है, इसको एक दूसरे को पकड़ के रखता है ये। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, ठोस से कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल अधिक होता है, खींच के ज़्यादा रखता है ये। अगला, इसमें बहाव की प्रकृति नहीं होती। इसमें बहाव की प्रकृति क्या होती है, नहीं होती। जैसे देखिएगा कि पानी का बात करें या हवा का बात करें, वो बहता है, हवा बहता है, पानी भी क्या दिखेगा, नदी में बहता है पानी। ठीक, लेकिन अगर बात करें मार्कर, अगर मार्कर यहाँ पर कहीं यहीं पे रहेगा, बहेगा ये नहीं, मतलब इसमें बहाव की प्रकृति नहीं होती है। पानी में होता है, हवा में होता है, हवा बहता है, पानी भी नदी में बहता है, लेकिन ये मार्कर नहीं बहेगा, ईंट नहीं बहता है, ठोस। अगर ऐसा होता तो मेरा घर बहा करके दूसरे से चले जाता, ऐसा होता है कभी नहीं होता है। मतलब ठोस क्या होता है, बहता नहीं है, इसमें बहने की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठीक, अगला, इसके द्रव्यनांक के मान उच्च होते हैं। द्रव्यनांक मतलब गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इसको हम लोग। इसका गलनांक का मान क्या होता है, बहुत उच्च। जैसे बात करें अगर लोहा का बात करें तो लोहा का जो गलनांक होता है, लोहा का जो गलनांक होता है वो होता है 1530 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना है। अगर बात करें कि पानी का, तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री में क्या होता है, वो जल में ये वाष्प क्या शुरू हो जाएगा पानी, 100 क्या होता है, वो वाष्प शुरू हो जाता है। अगर बात करें कि लोहा वाष्प तो छोड़िए, ये पिघलता है, मतलब द्रव में बदलता है 1530 में। गलनांक मतलब क्या, द्रव में बदलना, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलना, उस ताप को कहते हैं हम लोग, कहते हैं गलनांक कहते हैं। अगर जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में बदलता है उसको कहते हैं हम लोग गलनांक कहते हैं। तो ये 1530 सेल्सियस ताप देंगे तब कोई ठोस लोहा क्या होगा, द्रव लोहा में बदलेगा। तो सोचिए कितना गलनांक ज़्यादा होता है, 1530 होता है। ठीक, और अगर बात करें कि अगर पानी अगर 100 सेल्सियस तापमान हो पानी का, उसमें हाथ देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। यहाँ पे तो 1 के 100 में आपका हाथ जल जाएगा। सोचो, और यहाँ पे 1530 है, सोचो कितना ज़्यादा मान होता होगा इसका।
अलग बात बताते हैं। घनत्व उच्च होता है, इसका घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ये अब घनत्व क्या होता है बता देते हैं। घनत्व जो होता है इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, इकाई आयतन में किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसको कहते हैं हम लोग घनत्व कहते हैं। मतलब इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होगा, इकाई आयतन में क्या होगा? जो द्रव्यमान होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग? घनत्व कहते हैं। अच्छा पूछा बताओ घनत्व की मात्रा क्या होगा? तो ऊपर में क्या द्रव्यमान ना, द्रव्यमान का मात्रा क्या? केजी। आयतन का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। इसको घनत्व हम लोग डेंसिटी कहते हैं। और ये क्या होता है? ठोस का घनत्व क्या होता है? सबसे उच्च होता है, उससे कम द्रव का, उससे कम भी गैस का। जैसे अगर बात करें, क्योंकि इसमें द्रव्यमान एक आयतन में ज़्यादा द्रव्यमान होता है। जैसे अगर बात करें हम एक बाल्टी में लोहा लिए, क्या लिए? एक बाल्टी में लोहा लिए, एक बाल्टी में पानी लिए, एक बाल्टी में हवा लिए, ठीक। तो बताइए किस बाल्टी का वजन ज़्यादा होगा? बताइए तो। लोहा वाले का, क्योंकि लोहा उसमें ठोस है, तो ठोस का क्या होगा? द्रव्यमान ज़्यादा होगा। उससे कम किसका होगा? द्रव का। उससे कम क्या होगा? गैस का। तो जो द्रव्यमान होता है एक आयतन में उसको ही कहते हैं हम लोग घनत्व कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा द्रव्यमान आएगा, एक आयतन में क्या होगा? ज़्यादा द्रव्यमान आएगा। ठोस में लोहा का द्रव्यमान ज़्यादा। जैसे उल्टा, अगर बाल्टी लोहा भर दे तो उसको आप उठा नहीं सकते हैं, उठा नहीं पाइएगा, इतना भारी हो जाएगा। लेकिन अगर वही एक बाल्टी में पानी भर दे तो आप उठा लीजिए, क्योंकि उसका घनत्व कम है, ऐसा घनत्व क्या है? ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक आयतन में ज़्यादा द्रव्यमान है इसका, ठीक। तो बोलते हैं इसका घनत्व का मान क्या होता है? उच्च होता है। ये दृढ़ होते हैं, मतलब क्या? इसे कणों के बीच क्या होता है? आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो आप इसको आसानी से तोड़ नहीं सकते। क्या कर सकते? तोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या कहते हैं इसको हम लोग? ये दृढ़ है। जैसे इसका बात दबेगा भी नहीं, तोड़ भी नहीं सकते आप, मतलब ये क्या है? दृढ़ है, ठीक। यही था ठोस और ठोस का विशेषता। अच्छा परिभाषा क्या बोलेंगे ठोस का? वैसा पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? ठोस कहते हैं। इसका गुण फिर ये सब लिख देंगे हम लोग, ठीक। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग द्रव के साथ, द्रव का परिभाषा और द्रव का गुण, ठीक।